मोटापे से स्लिम होने की यात्रा लंबी होती है, कठिन होती है और अक्सर उबाऊ भी होती है। डाइट में संयम, जिम में अनुशासन और हर दिन खुद से लड़ाई, और बीच रास्ते में धीरे धीरे टूटता मन। ऐसे में अगर कोई कहे कि इंजेक्शन लो और वजन अपने आप घट जाएगा, तो आश्चर्य नहीं, उम्मीद जगती है। इस इंजेक्शन का नाम है ओजेम्पिक और इसका वैज्ञानिक नाम है सेमाग्लूटाइड। आधुनिक मेडिकल साइंस से गढ़ी गई ये दवा आज ऐसी तलवार की तरह पेश की जा रही है जो शारीरिक चर्बी के चक्के चक्के काट कर मोटापे से स्लिम होने की लंबी थकाऊ यात्रा को शॉर्टकट कर दे। लेकिन हर तेज तलवार की दो धार होती है और ओजेम्पिक यानी सेमाग्लूटाइड की दूसरी धार वजन से कहीं ज्यादा मानव शरीर की मूल जैविक प्रणाली से टकराती है। इस वीडियो में हम दोनों धार की बात करेंगे और साथ ही ओबेसिटी अर्थात मोटापे का सिंपल साइंस भी समझेंगे। लेकिन पहले चर्बी के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़नी होगी। चर्बी को अक्सर हम शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन जैविक दृष्टि से यह सोच पूरी तरह गलत है। वास्तविकता यह है कि चर्बी के बिना मानव शरीर की कई मूलभूत जैविक क्रियाएं चल ही नहीं सकती। विटामिन ए, डी, ई और के ये सभी चर्बी में घुलनशील हैं, यानी शरीर इन्हें तभी ग्रहण कर सकता है जब चर्बी मौजूद हो। त्वचा को कसाव देने से लेकर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन उत्पादन तक हर जगह चर्बी की भूमिका केंद्रीय है। यहाँ तक कि जोड़ों को चिकनाई देने वाला प्राकृतिक लुब्रिकेंट भी चर्बी ही प्रदान करती है। यदि मानव शरीर को एक जैविक मशीन माना जाए तो चर्बी उसका महत्वपूर्ण ईंधन है, और फिर भी चर्बी को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि मोटापे का ठप्पा सीधे उसी पर चिपका दिया गया है। वैसे तो मोटापे के कुछ बायोलॉजिकल कारण भी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अनकंट्रोल्ड डाइट सबसे बड़ा कारण है। मीठा, तला हुआ, अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन, इन सबका स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं, सीधे दिमाग पर हमला करता है। इन खाद्य पदार्थों को खाते ही मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन निकलता है। डोपामिन वो रसायन है जो हमें आनंद, संतोष और वाह वाली अनुभूति करवाता है। आधुनिक भोजन डोपामिन के अधिकतर स्राव के लिए इंजीनियर किया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अत्यधिक मीठा और प्रोसेस्ड भोजन दिमाग में लगभग वही रिवॉर्ड सर्किटरी एक्टिवेट करता है जो निकोटीन, गैम्बलिंग और कुछ हद तक नशीले पदार्थ करते हैं। कई बार तो हम भूखे नहीं होते, बल्कि डोपामिन के स्राव के लिए ललचाए हुए होते हैं, और जितनी बार यह लालच पूर्ण होती है, दिमाग उतनी ही बार अगली मांग रखता है। ये दिल मांगे मोर। एक औसत वयस्क व्यक्ति को दैनिक जीवन के लिए लगभग 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति 2 समय संतुलित भोजन ले और कैलोरी का हिसाब संतुलित रहे तो मोटापा उत्पन्न ही नहीं हो। लेकिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक भोजन के अलावा अतिरिक्त आइटम पेट के हवाले होती रहती है, और यह अतिरिक्त कैलोरी कभी व्यर्थ नहीं जाती। शरीर उसे रिजर्व्ड फ्यूल के लिए चर्बी के रूप में जमा कर लेता है। यहीं से चर्बी शरीर की स्थायी मेहमान बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस जमी हुई चर्बी को हटाया कैसे जाए। पारंपरिक रास्ते दो ही हैं, या तो भोजन में कठोर संयम या फिर जिम में घंटों का अनुशासन। दोनों ही रास्ते समय और मानसिक दृढ़ता मांगते हैं, और अधिकतर मामलों में 2-2.5 महीने के बाद संयम भी थक जाता है और अनुशासन भी। यहीं पर ओजेम्पिक यानी सेमाग्लूटाइड जैसे चमत्कारी विकल्प अचानक आकर्षक लगने लगते हैं। सेमाग्लूटाइड मात्र वजन घटाने की दवा नहीं है, यह मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज के लिए विकसित की गई दवा है। डायबिटिक पेशेंट का पैनक्रियास यानी अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है। सेमाग्लूटाइड अग्न्याशय को इंसुलिन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, लीवर में ग्लूकोज निर्माण को कम करता है और कोशिकाओं को ग्लूकोज ग्रहण करने में सहायता करता है। इस दृष्टि से डायबिटीज रोगियों के लिए सेमाग्लूटाइड दवा वास्तव में वरदान है। तो फिर बिना डायबिटीज वाले स्थूलकाय लोगों में ये दवा कैसे काम करती है? इसका उत्तर छिपा है एक हार्मोन में जिसका नाम है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 या शॉर्ट में GLP-1। जब हम भोजन करते हैं तो GLP-1 हार्मोन मस्तिष्क को सूचित करता है कि पेट भर रहा है। यह सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित सेटाइटी सेंटर को सक्रिय करती है। नतीजा, भूख का शमन होता है और खाने की इच्छा घटती है। सेमाग्लूटाइड इसी GLP-1 हार्मोन की कृत्रिम नकल है। सेमाग्लूटाइड भूख को खत्म नहीं करता, बल्कि भूख की तीव्रता को शांत कर देता है। कई घंटों तक भूख महसूस ही नहीं होती। भोजन कम हो जाता है, पाचन धीमा पड़ जाता है और शरीर को मिलने वाली कैलोरी दैनिक आवश्यकता से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर जमी हुई रिजर्व चर्बी का उपयोग करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्थिक संकट में हम बैंक की फिक्स डिपॉजिट तोड़ने जाते हैं। बस यही है XXL साइज से L साइज की यात्रा की शुरुआत।
लेकिन इस यात्रा में अगर वजन तेजी से घटे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह वजन सिर्फ चर्बी का नहीं होता। अध्ययनों में पाया गया है कि तेजी से घटे गए वजन में 30 से 40% तक मांसपेशियां भी घट जाती है, हड्डियों की घनता कम हो जाती है, गाल, ठुड्डी और गर्दन धंसने लगते हैं, त्वचा का कुशनिंग हट जाता है, त्वचा लटकने लगती है और व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगता है। ऐसी स्थिति को त्वचा विशेषज्ञों ने नाम दिया है ओजेम्पिक फेस। इसके अलावा पेट और पेनक्रियाज की समस्याएं, डिहाइड्रेशन से किडनी पर असर और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी साइड इफेक्ट्स भी हो सकती हैं। इसलिए ओजेम्पिक जैसी सेमाग्लूटाइड दवाई को वजन घटाने के शॉर्टकट के रूप में लेने से पहले सोच विचार जरूरी बनता है। चर्बी को काटने वाली यह तलवार निसंदेह तेज है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हाथ में धरी तलवार की दूसरी धार हमेशा हमारे ही हाथ की ओर होती है। इसलिए वजन घटाने के शॉर्टकट से पहले शरीर विज्ञान की समझ ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले जिप्सी वीडियो में। धन्यवाद, अलविदा और जय हिंद।